आज श्रमिक दिवस के मौके पर नोएडा पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। श्रमिकों के संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली है। कल देर रात शाम से ही पुलिस कमिश्नर ने फेज 2 हजूरिया कॉम्प्लेक्स सेक्टर 82 और नए गांव जैसे संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ पुलिस फोर्स तैयार की है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 30 अप्रैल से 8 मई तक धारा 163 लागू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि बिना अनुमति कहीं भी भीड़ जुटाने या प्रदर्शन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 11 जोन और 49 सेक्टर में ये जो जोन है बांटा गया है। सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पीएससी की जो तैनाती की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजरें हैं। 50 से ज्यादा स्थानों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं हमारी प्रिया राणा की रिपोर्ट और साथ ही लक्ष्मी सिंह का क्या कुछ कहना है। आज मजदूर दिवस है, जिसको लेकर नोएडा पुलिस बीते कई दिनों से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अगर हम आज का जिक्र करें तो ये वही एरिया है फेज 2 का नोएडा का, जहां पर श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसा होती हुई नजर आई थी। यही की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं, फेज 2 का वो एरिया है। चप्पे चप्पे पर देखिए बैरिकेटिंग की गई है। आज मजदूर दिवस है तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आला अधिकारी खुद मौके पर हैं। गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद जो है जमीनी स्तर पर जायजा करती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर देखिए मजदूरों से संवाद भी किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि नोएडा में जब श्रमिक आंदोलन हुआ तो उस दौरान कई गाड़ियों को फूका गया, बाइकों को फूका गया, जिसके बाद बहुत सारे मजदूरों की गिरफ्तारी भी की गई और उनके मेन मास्टरमाइंड भी है गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा अभी भी लगातार छानबीन की जा रही है, क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान जो है नोएडा में होता हुआ नजर आया था। आप पीछे की तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है, बसों को यहाँ पर खड़ा किया गया है। अगर कोई भी उपद्रव करता हुआ पाया गया तो उसे डिटेन भी किया जाएगा। आप कंपनियां देख सकते हैं, कंपनियां, हालांकि कुछ कंपनियों की छुट्टी है, कुछ मजदूर जो हैं अभी भी काम पर लौटे हैं। तो पुलिस की सभी से यही अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने कार्यों को करें। अगर मजदूर जिस कंपनी में छुट्टी नहीं है वहां पर अपना काम करें और शांतिपूर्वक अपने घर जाएं। इसी तरीके की तस्वीर आपको नोएडा में हर जगह पर नजर आएगी, जहां पर प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आज जो पुलिस की तैनाती की गई है क्या शांतिपूर्वक तरीके से ये खत्म होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। देखिए, आज लेबर डे है और जिन कंपनीज में ट्रेडिशनली उनके एनुअल कैलेंडर में लेबर डे की छुट्टी होती है, मात्र वही यूनियन हॉल में, बाकी सभी जिले में समस्त यूनियन अपने अपने समय पर खुले हैं, शांतिपूर्वक लोग आए हैं और उन्होंने अपना अपना काम संभाला है। अस्थायी रूप से शांतिपूर्वक सभी यूनिट्स में काम 100% चल रहा है। श्रमिक संगठनों के द्वारा जो परंपरागत रूप से मई दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजन किए जाते थे, उनके द्वारा सभी अपने अपने कार्यालयों को उन कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक संपादित कराया जाता है। इस समय विभिन्न जगहों पर पिछले दिनों में लगातार हम लोगों ने अलग अलग श्रमिक मजदूरों के साथ संवाद स्थापित किया है और इस संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए जो कल्याणकारी योजनाएं की गई थी उससे उनको अवगत कराया गया था और इससे संतुष्ट होकर श्रमिक अपने कार्यों पर वापस लौटे थे। आने वाले दिनों में भी श्रमिक वेलफेयर से जुड़ी हुई जो भी घोषणाएं होंगी उसका संचार और संवाद के माध्यम से उसको बताया जाएगा, उनको कराया जाएगा और आशा करते हैं गुवाहाटी में लोगों के कतिपय आह्वान के बावजूद नगर का श्रमिक जिस प्रकार से शांतिपूर्वक उसने अपना काम संभाला है वो आगे भी उसी प्रकार शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमें सहयोग देगा। 42 सेक्टरों में हम लोग आज भी गतिशील हैं और फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है और लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। तो साफ है कि नोएडा पुलिस का इस वक्त जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। एक तरफ जहां औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर पैनी रखी जा रही है। प्रशासन का संदेश बहुत साफ है
कि श्रमिक दिवस के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत अब किसी को नहीं है। 8 मई तक नोएडा में धारा 163 लागू रहेगी, इसलिए अगर आप भी नोएडा की सड़कों पर हैं तो सुरक्षा नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। अब देखना होगा कि पुलिस की ये भारी मुस्तैदी क्या प्रदर्शनकारियों के इरादों को शांत कर पाती है, या आज नोएडा की सड़कों पर कोई नया सियासी और श्रमिक घटनाक्रम जो हमें देखने को मिल सकता है।